जी अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ मौजूद है तारिक मीर साहब जो कि ओस्लो से तशरीफ़ लाए हैं, ख़ास तौर पे इस मीना बाज़ार के अंदर परफॉर्मेंस के लिए। तो आइए कुछ जानते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनसे सबसे सवाल करते हैं कि कुछ अपने बारे में बताइए सर। जी सर, मैं वैसे तो बेसिकली पाकिस्तान से हूँ, जैसे मेरा तारुफ भी करवाया गया और करीब 43 साल हो गए, 43 ईयर्स मुझे ओस्लो नॉर्वे में रहते हुए। और तारुफ में पाकिस्तान फ़िल्म इंडस्ट्री के हवाले से एक फ़िल्म में मैं हीरो आ चुका हूँ। 93 में उसकी रिलीज़ थी, धड़कन फिल्म का नाम था। और उसके अलावा एक टीवी सीरियल कायनात के नाम से मैंने किया था, वो भी 93 में। वो क्योंकि मैं नॉर्वे से गया हुआ था, इसलिए वहाँ पे मेरे लिए टिके रहना या स्ट्रगल करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं उसके बाद वापस चला गया। गाने का शौक़ मुझको असल में बचपन से ही है, लेकिन कभी भी बाकायदा ना सीखा ना कभी गाया। तो ये करीब 5-6 साल हुए इस मरहले को जिसमें मैंने बाकायदा गाना शुरू किया, म्यूज़िक के साथ गाना शुरू किया। उससे पहले गुनगुनाने की हद तक था। तो अब इसको हॉबी कह लें, पैशन कह लें, वो साथ साथ चल रहा है। नॉर्वे में शुमार जगह पे परफॉर्म कर चुका हूँ और ऑस्ट्रिया में भी परफॉर्म कर चुका हूँ जाके, और बार्सिलोना में अभी 2017 में बार्सिलोना में गए थे। और अभी स्टॉकहोल्म में बहुत आया हूँ, लेकिन म्यूज़िक के हवाले से नहीं। स्टॉकहोल्म हम आते रहे 83 से 91 तक, मुसलसल 8 साल हम लोग आते रहे क्रिकेट के सिलसिले में। एक क्रिकेटर भी हूँ, तो हमारी टीम है नॉर्वे में तब वेस्टर्न क्रिकेट क्लब हुआ करती थी, अब उसका नाम सेंट्रल क्रिकेट क्लब है। तो हम खेलने के लिए आते रहे। पाकिस्तान क्रिकेट क्लब अगर कोई देख रहा है, सुन रहा है, तो उनका मेरा ख़ास सलाम। पता नहीं वो लोग खेलते हैं कि नहीं, मैं भी खेलना छोड़ चुका हूँ। तो एक 8 साल हम मुसलसल क्रिकेट खेल रहे हैं, स्टॉकहोल्म आते रहे। तो उसके बाद ये सिलसिला क्रिकेट का रुक गया। अब बहुत साल बाद आया हूँ गायकी के लिए, तो अब देखें ये सिलसिला कितने साल चलता है। मुझे उम्मीद है अगर स्टॉकहोल्म वालों को पसंद आए तो मैं हाजिर हूँ, दोबारा जब कहेंगे मैं हाजिर हो जाऊँगा। तो कुछ गायकी के मुताबिक हमें बताइए कि ये सिलसिला कैसे शुरू हुआ। शौक़ तो डेफिनेटली बचपन से ही होता है लोगों को, लेकिन कब ये जहन में आया कि नहीं जी मैं गाना गा सकता हूँ या मुझे परफॉर्म करना चाहिए? असल में मैं जैसे कहा गुनगुनाता तो बचपन से ही हूँ। तो वहाँ पे क्योंकि हमारे ओस्लो में भी तंजीमें हैं, काफ़ी सारी अदबी तंजीमें हैं जो मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स जो है ना वो अरेंज करती हैं, जिनमें अमूमन मुशायरा और मौसीकी का कॉम्बिनेशन होता है। तो क्योंकि मेरी बेगम जो है वो मुशायराएँ लिखती हैं, तो उनके साथ जाने का इत्तेफाक होता था। तो फिर उन्होंने ही कहा कि आप गाते हो, गाना गाते हो, यहाँ पे मौसीकी का प्रोग्राम भी होता है, तो आप भी गाया करो। तो उन्होंने मेरा नाम दे दिया। तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। वहाँ मैंने फिर गाना शुरू किया, तो फिर मुझे लगा कि मुझे इसको बढ़ावा देना चाहिए, और तो फिर मैंने और मज़ीद जो है ना इसको डेवलप भी किया। अपने गाने भी मेरे बन चुके हैं जो अनफॉर्चुनेटली रिलीज़ नहीं कभी हो सके, लेकिन बहरहाल मैं परफॉर्म कर चुका हूँ उनको और गा रहा हूँ। आज भी उनके छोटे छोटे टुकड़े दोनों गानों के आप लोगों की खिदमत में पेश करूँगा जो यहाँ मौजूद होंगे उनके लिए, और आप लोग यकीनन रिकॉर्डिंग उसकी सुन सकेंगे। तो पर इसी तरह सिलसिला चलता रहा। मेरा मेन थीम असल में ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग्स हैं। पाकिस्तानी भी गाता हूँ, लेकिन उसका इतना शायद माहिर नहीं हूँ। और ज़्यादा अगर आप कहें जो मेरे दिल के ज़्यादा करीब हैं तो वो 60s 70s के गाने हैं। लेकिन मैं सब गाने गाता हूँ। मैं राहुल हक को भी गाता हूँ, जवाद को भी गाता हूँ। तो ये और मज़ीद एक्सपेरिमेंट करने के लिए तैयार हूँ। तो जैसा कि आपने कहा 60 और 70s के गाने आपको बहुत ज़्यादा पसंद हैं, तो डेफिनेटली आप किशोर दा और रफ़ी साहब के फॉलोअर में से होंगे। जी रफ़ी साहब को मैंने ज़्यादा गाया है और मैं ज़्यादा अपने दिल के करीब समझता हूँ। नो डाउट किशोर दा जो है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेबैक सिंगर इन बॉलीवुड सिनेमा's हिस्ट्री, विदाउट एनी डाउट। लेजेंड हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे ट्रेंड दिए हैं जो आज भी फॉलो किए जा रहे हैं। तो आपके फेवरेट सिंगर हैं वो बॉलीवुड से या हॉलीवुड से कौन है? बॉलीवुड में तो नो डाउट रफ़ी साहब हैं। रफ़ी साहब दिल के बहुत करीब हैं, उनके गाने भी, उनकी गायकी भी, और मैं कोशिश भी करता हूँ उनके गाने गाने की। लेकिन
अगर आप ओवरऑल कहें तो किसी एक पे मैं समझना हूँ बीइंग आर्टिस्ट एक किसी के ऊपर हाथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैं सबको सुनता हूँ और सबको पसंद करता हूँ। आतिफ असलम सुना, एक दौर में अताउल्लाह को भी सुना है, शौकत अली को सुना है मैंने, हबीब अली मोहम्मद को सुना है, गुलाम अली, मेहंदी हसन साहब, रेशमा जी, मैडम नूर जहाँ, लता जी को बहुत सुना है मैंने, मुकेश। मतलब कोई ऐसा सिंगर नहीं है शायद जो कम अज़ कम नॉन सिंगर्स में से जिनको मैंने बाकायदा ना सुना हो। और कोशिश करता हूँ गाने की। मुकेश जी को भी गा चुका हूँ, किशोरदा को भी गाता हूँ। और हमारे जो आजकल बड़े ज़बरदस्त सिंगर पाकिस्तान में आ रहे हैं जो कि पूरी दुनिया में परफॉर्म कर रहे हैं और बड़ा ज़बरदस्त टैलेंट निकल के आ रहा है, क्या कहते हैं आप उसके बारे में कि ये जो नया टैलेंट आ रहा है इसको किस चीज़ की मेन ज़रूरत है इस वक्त वर्ल्ड में फेम होने के लिए, अपना टैलेंट को बाहर लाने के लिए? मेरे ख्याल में जैसा कि मेरे ख्याल है सुनने वाले भी देखने वाले भी इत्तेफाक करेंगे कि वोकल में पाकिस्तान हमेशा भारी रहा है। अब इंडिया में हमारे ये नहीं कि वहाँ वोकल अच्छे नहीं रहे, मैं आखिरी दौर की बात कर रहा हूँ। वोकल हमारी तरफ ज़्यादा रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल जो है वो इंडिया में ज़्यादा रहा है। वो गज़ल ले लें, कवाली ले लें, क्लासिकल सिंगिंग इन जनरल ले लें, उस्ताद फ़तेह अली खान ले लें। तो मेरा ख्याल है वो जो बेसिक स्कूल है ना, शायद उससे थोड़ा हम हटते जा रहे हैं। और क्योंकि कमर्शियल चीज़ों का आइटम्स का दौर है तो मजबूरी हो जाती है और चलते भी वही हैं आप। तो प्रॉब्लम ये, जैसे मैं क्रिकेट की बात कर रहा था, वहाँ भी T20 क्योंकि वो कमर्शियल फॉर्मेट है इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लेकिन मेरा ख्याल है अगर आप बुनियाद को रख के, जैसे इंडिया में हैं कुछ गुलकार जो जिनकी बुनियाद पक्की है और वो मॉडर्न गाने भी गाते हैं, वो फास्ट गाने भी गाते हैं, लेकिन एक फ्लेवर उनका मौजूद होता है। तो इसी तरह ही अगर हमारे आर्टिस्ट हैं, और दूसरा ये कि पाकिस्तान में ओवरऑल पब्लिक की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी सपोर्ट होनी चाहिए, बाकायदा इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए जो पॉलिश करे, जो इनको, क्योंकि मैं महसूस करता हूँ जैसे हमने देखा है अब तो कुछ अर्सा हो गया, लेकिन सारे गाँव में भी हमारे जो है सिंगर्स गए हैं पाकिस्तान से, बहुत अच्छे सिंगर्स गए हैं। क्योंकि उनका एक अपना जो पेट स्टाइल था उसमें तो वो मास्टर थे, उनमें तो कोई टच नहीं कर सका उन्हें। लेकिन फिर जब ज़रा मॉडर्न ज़रा फिल्मी की तरफ आते थे तो उसमें शुरू में मैंने महसूस किया कि कोई हिचकिचाहट थी या एक्सप्रेशन की कमी थी। वो वहाँ पे पॉलिश हुए हैं 4-5 प्रोग्राम्स के बाद, वो बिल्कुल और सिंगर थे। वो इंडियन फिल्मी गाने ऐसे गा रहे थे महारत के साथ। अभी आखिरी प्रोग्राम जो मैंने फॉलो किया उसमें नबील शौकत थे, बहुत उन्होंने सूदो निगम को गाया, उन्होंने रफ़ी साहब को गाया, उन्होंने किशोरदा को गाया, ऐसी महारत से गाया है कि दिल खुश हो गया। तो ये कि ये चीज़ अगर प्रमोट होती रहे, जो प्रमोशन की मैं समझता हूँ हमारे यहाँ कमी है इस चीज़ के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, मैंने आपका बहुत टाइम लिया। नहीं, तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि इन फ्यूचर जो है आपको हम यहाँ किसी प्रोग्राम में, बड़े प्रोग्राम में भी देखेंगे, और इंशाल्लाह हो सकता है कि पिक्स की तरफ से हम आपके साथ कोई इवेंट करें और इंशाल्लाह वो नॉर्वे और स्टॉकहोम दोनों में एक साथ। जी बिल्कुल, मैं खुश होगा दोबारा आके। और वो लता जी का एक गीत है, आप कहें और हम ना आए, ऐसे तो हालात नहीं, तो मैं ज़रूर हाजिर होऊंगा जी। बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया।